परंतु धीरे धीरे यदि एक्ट पार भी आ जाता तो उनकी सेवा है जो आप अपने करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बढ़िया स्कूल खोली, जिसका मैंने खुद ने भी जाके देखा। तो ये ऐसे आदमी हैं जो कि बिल्कुल काम करते हैं, अपने घर के पैसे लगा के आप लोगों की सेवा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कन्हैया लाल जी को आप हर हालत में जिता कर भेजेंगे, मुझे पूर्ण आश्वासन है। पर मार्जिन इतना होना चाहिए कि केंद्र से नेतृत्व है वो ये कलेक्टर साहब का विश्वास दिलाए कि 80,000 वोटों से जीता के भेजेंगे। सब खड़े होकर ताली बजावे। 80,000 वोटों हाथी घोड़ा पाल की अब की बार कन्हैया लाल। तो ये निश्चित है आप अच्छे संबोधित करें। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अभी फार्म नहीं बना। अगर आप सब चले जाएंगे तो मैं फार्म नहीं बनूंगा। लोग वहाँ रोड पे खड़े हैं। दूसरा चुनाव मैं नहीं लड़ा, पिछला चुनाव लड़ा, 64,000 वोट आई, फिर मैं पानी पी गया। लेकिन अब एक अंदाजा लगाओ, जब कन्हैया जी में एक हो गए तो पानी सब कुछ पी जाएंगे, इनमें बचेंगे क्या यहाँ पर? देखो भाई सुनो, जोश में होश मत हो। इतनी भारी विशाल, असल में तो गलती कन्हैया जी की है, जनता की नहीं है। ये कम से कम इससे 4 गुना जगह में करनी थी जगह। ये तो आपसे 3 गुना तो बाहर खड़े हैं लोग। पुरानी तहसील से यहाँ तक लेके रोड भरा हुआ, आने की जगह है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाइयों, कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस दीन को और दिखाती है और शादी दूसरा की कर देती है। बेसला साहब हो जाए, सब ताली बजा के स्वागत करें। बेसला जी का ताली बजा के स्वागत करें। पैसा लगे बता। हमारे बीच में आदरणीय विजय बेसला जी आए हैं और इनकी बार किसान वर्ग का मुख्यमंत्री होगा, गहलोत साहब को नहीं बनाएंगे। फिर इनकी 56 से 96 सीट आ गई कांग्रेस की, सीएम फिर गहलोत साहब हो गई। फिर इन्होंने देखा 20 पर आ गई, अब की बार जगह ही नहीं राजस्थान में घुसने को, तो एक घोड़ा बड़ा। अभी मैं कहता हूँ ये धर्म युद्ध है, कोई लड़ाई नहीं करनी, किसी भाई से, किसी जाति व्यक्ति से नहीं लड़ना। मैं और कन्हैया जी आमने सामने चुनाव लड़े। उस रात को हम वोट पड़ने के बाद सोडा में मिले, दोनों गले मिले। उस दिन से आज तक हम गले मिल रहे हैं। कोई भी काम मैंने हुआ तो कन्हैया जी को प्रार्थना कर ली इन्होंने। लेकिन आपका नेता तो 10 वर्ष से, आपका मटका तो सही है, ये फूटा हुआ नहीं है भाई। 10 साल हो गए, ये 15वां साल भी। जितने भी बहन भाई हैं, समय कम है, यह भाषण झाड़ने की जरूरत नहीं। वीर बहादुर नौजवान और बुजुर्गों, आज जाने के उपरांत और वोट डलने तक आप सब कन्हैया हो, आप सब गुलाब का फूल, कमल का फूल आप हो। ये कहाँ जाएगा अकेला? आप जहाँ बैठोगे, जहाँ उठोगे, एक ही बात करनी है कि कन्हैया को जिताना है। भाई साहब मेरे नामांकन में आए थे और मैं चौधरी जी के यहाँ आया हूँ। रिश्तेदारियां बनती रहनी चाहिए और रिश्तेदारियों में आना जाना चलता रहना चाहिए साहब, ध्यान रखना इस बात का। और जब रिश्तेदारियों में आना जाना चलता रहेगा तो वोट भी ढंग से ही पड़ने चाहिए। माना में एक चौधरी साहब का नाम भी होगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और भाई साहब कह रहे थे कि भैंस किसी की, किसी का क्या, और दूध वो पी रहा है। भाई दूध नहीं है, सेपरेट है वो। कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में तो कुछ करा नहीं और सोचा कि आखिरी वाले 3 महीने में सारा कर दूं। तो भाई साहब टावर को होने में तो 9 ही महीने लगते हैं। 9 आदमी 2 दिन में नहीं बना सकता। तो जो काम 5 साल में करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, उसका खामियाजा पूरा राजस्थान भुगत रहा है। और हमको ये गलती जो पिछली बार कर दी ना लोगों ने, इसको हमको ठीक करने का समय आ गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के बटन को और कमल को दबा करके मोदी जी के विजन को सामने रखकर सशक्त भारत, सशक्त मालपुरा बना करके हम ऐसी एक विधानसभा बनाएंगे जो लोग याद रखेंगे।
और चौधरी साहब, मुझे विश्वास है आप इस विधानसभा को जैसे पहले लेके आए, इस बार और दम से, और सशक्तता से, और मेहनत से। मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। केवल चुनाव से 6 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट बनाना, लॉलीपॉप बांटना, रेवड़ी बांटना, ये चुनाव के 4.5 साल क्या मामा के यहाँ गए हुए थे? तब तुम्हें राजस्थान का विकास याद रह जाया था। मोदी साहब ने 2014 में कहा मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। भारत के 700 करोड़ के उत्थान के लोग गरीबों को मुफ्त में मकान देने का 4 करोड़ काम किया। 12 करोड़ माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय बनाने का काम हुआ। 9.5 करोड़ माता बहनों को जिन पर 500 रुपए की सब्सिडी उन बीपीएल कार्ड धारियों को दी जाती है मोदी जी के द्वारा, ऐसा माता बहनों तो दूसरे के कल्याण के लिए, भारत माता के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, गरीब की मदद के लिए, दूसरे के घर को दुख को मिटाने के लिए जिए, वो मानव कहलाता है सनातन संस्कृति के अंदर। हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। मेरा क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है, ये छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोगों को ये जीवन अगर सरदार भगत सिंह देकर गए थे, उन्होंने सपना नहीं देखा था कि उनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। वो जी कर गए थे, गोलियां खाने कर गए थे, फांसी के फंदे पर लटक कर गए थे, तो हम और आपके लिए गए थे। अगर वो राष्ट्र के निर्माण में हम और आपके लिए गए तो हमारा भी जो फर्ज बनता है, कर्जा चुकाना चाहिए, नहीं चुकाना चाहिए? कर्जा चुकाना चाहिए, पूर्वजों का नहीं चुकाना चाहिए? कर्जा चुकाना चाहिए, नहीं चुकाना चाहिए? बड़ी धीरे से बोल रहे हो। गहलोत की रेवड़ी फोकट की चीजों के चक्कर में भूल गए कर्जा चुकाने की बात। कर्जा चुकाना चाहिए, उन देश के शहीदों का नहीं चुकाना चाहिए? वो देश के हर गरीब के लिए देश को आजाद करके गए थे, हमने उनका सहयोग देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरी बरादरी, इसको भूलकर हमें भारत के 140 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, हर गरीब के घर में, मेरी बहन के घर में नल से जल की व्यवस्था हो जाए, इस काम के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। हमारे मंच पर विराजमान जिला के अध्यक्ष हमारी राधा जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं मंच पर, सभी सम्मानित मंच के सभी अतिथि, मुख्य अतिथि एंड मेरे सामने बैठे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता शक्ति को मैं नमन करती हूँ। राम राम साहब और सबको प्रणाम। एक बात जरूर बताना चाहूंगी, राजस्थान में जब आती हूँ तो मेरे पिता से ज्यादा मेरी माँ के नाम से मुझे जाना जाता है, क्योंकि मैं राजस्थान की भांजी और आपकी भी भांजी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ दीपावली आने वाली है तो माँ लक्ष्मी जो है, हमारी माता लक्ष्मी किस पे आती है? बताइए किस पे आती है? कमल के फूल पे। तो वो कमल का फूल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? घर में लक्ष्मी माता को बुलाना है तो कमल का फूल इतना खिलाना है कि वो खिला का खिला ही रह जाए, मुरझने मत देना। और दूसरी बात कहूंगी कि माँ सरस्वती भी कमल के फूल पे आती है, तो दोनों माताओं को हमें अपने घर में लाना है, सरस्वती को भी लाना है और माँ लक्ष्मी को भी लाना है। तो कमल का फूल मत जाना भूल। 25 तारीख को बहुत ज्यादा भारी बहुमत वोटों से यहाँ से कन्हैया लाल जी को जिता के भेजना। हरियाणा से जाती थी उत्तर प्रदेश मेरठ सारे रोड, तो वहां पूरे रोड के ऊपर पोस्टर लगे हुए थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और आज मैं हरियाणा से ही राजस्थान आ रही हूँ, बाई रोड आ रही हूँ, मुझे वो पोस्टर कहीं भी नजर नहीं आया, वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से राजस्थान में आते आते कहीं लड़का तो नहीं बन गई है। सोचने की बात है, जो भीलवाड़ा के अंदर आई है और जिस माता बहन की आग के उनका दुष्कर्म करके आग के अंदर झोंक दिया गया, उस माता बहन उस परिवार तक जाने की उसकी लड़की की हिम्मत नहीं हुई, तो मुझे लगता है वो आज लड़की नहीं रही, वो लड़का हो गई है। अगर लड़की होती तो उस परिवार से जरूर मिलती, क्योंकि हम लोग राजनीति से ऊपर, परिवार से ऊपर हम लोग मानते हैं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना के बीच में रहकर उनके मान सम्मान के लिए, उनके हक के लिए लड़ते हैं, उनके हक की बात उठाते हैं और साथ में उनके
हमारी बहन बेटियों की ऐसे ही दुष्कर्म होंगे और ऐसे ही अत्याचार होंगे। अगर कुछ लेने आ जाए तो लटे नहीं करे। तो मैं आज आप लोगों से बस ये वादा लेने आई हूँ कि आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर हमारे कन्हैया लाल जी को आप जिता के भेजेंगे ना? भेजेंगे ना? पक्का हाथ उठा के विश्वास दिला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ से खुश होकर जा रही हूँ कि मेरी इतना 11वें स्थान पर थी हमारी ताकत, आज हम विश्व में 5वें नंबर पर आ गए। जिस ताकत को बढ़ाने के लिए, और मैं आपको वचन देता हूँ, जब मैं 2 बार चुनाव लड़ने आपके बीच में आया, आप लोगों ने दोनों वक्त मेरे से टोटी सागर और मालवा के सभी बातों में पानी मांगा। मैंने मना किया था कि मैं नहीं दे सकता। बाकी आज वचन देता हूँ, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गजेंद्र सिंह जी ने योजना तैयार कर दी है। आप तो केवल बटन दबाओ, आने वाले 6 महीने में वो सही काम चला के आदरणीय हमारी बहन बबीता जी हो गए, मेरे बोलने देने आदरणीय हमारे रमेश सिंह बिदुरी साहब, जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली है उसी तरह से आने वाले टाइम में मालवा विधानसभा, छापरवाड़ा और मासी के किसानों का भला होंगे। मैं आपको वचन देता हूँ, आपका सिर्फ एक काम है, पूरा बटन दबाओ और छोटी मोटी चीजों को भूलते हैं। कोई भी छोटी मोटी चीजें, किसी की नाली नहीं बनी, किसी से मेरा राम नहीं किए, ये तो उन्हीं को जानते हैं। मेरे को तो कभी जिताने के बाद हमारी चलेगी नहीं चलेगी, ये सब बातों को छोड़ जो है सब एक रखे। हम सब हरियाणा के बराबर, हमारी बहन के जो गांव में कहते हैं लोग हरियाणा यूपी जैसे भाई साहब दोनों, आज ये काश ऐसा हमारा हरियाणी चाहेगी, ये वचन देता हूँ। और मेरी बड़ी छोटी बहन जिन्होंने दंगल गरंग के नाम से और विश्व में बेटियों का नाम रोशन किया, एक गांव से किसान की बेटी हमारे रणवीर जी, पहले रमेश जी वैसे किसान से हो गया, आज 3 बार संसद, 5 बार विधायक, और पूरे भारत में संसद में जब ये बोलते हैं तो अच्छे तो मुंह बंद हो जाए। आपने देखा होगा 3 महीने पहले क्या था। ऐसे ये इनका मान सम्मान रखने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ। सबने कहा कि सब कन्हैया लाल चौधरी बनकर करेंगे, सब लोग मिलकर राजस्थान में इतिहास रचे। मालवा विधानसभा क्षेत्र से मैं कोई ये वचन नहीं देता कि मेरे को कोई मंत्रिमंडल में जगह देंगे नहीं देंगे, बाकी हम सब प्रयास करेंगे, इन ऊपर वालों का आशीर्वाद देंगे और आप लोग अपना सबसे ज्यादा मतों से जीतने का नंबर बढ़ाएंगे आप तो
हाथी घोड़ा पाल की Hey!